अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एक बात बड़ी कॉमन हो गई है कि लोग खेल खेलते हैं, ट्रैप करते हैं, फंसाते हैं और फिर अपने शिकार से नाजायज फवायद उठाना, उनकी जेब काटना, उन्हें ऐसे जख्म लगाना कि जो वो सारी जिंदगी जिनसे कराते रहें। ये सारा कुछ इन चंद अल्फाज के अंदर आता है, गेम्स पीपल प्ले। वो खेल के जो लोग खेलते हैं बाकी लोगों को ट्रैप करने के लिए, जाल बिछाते हैं उन्हें फंसाने के लिए। ये आज का हमारा मौजूद बहस है, बेपनाह अहमियत का हामिल है, इसलिए कि इससे अगर हमें आगाही ना हो और अगर हम इसको अच्छी तरह समझ के इस पर अमल नहीं करेंगे, हम भी शिकार बनेंगे। किसी शिकारी का हम भी शिकार हो जाएंगे, बल्कि अपनी गुजरी हुई जिंदगी के अंदर हम कई दफा शिकार बने भी हैं। तो फिर आगाज करते हैं, गेम्स पीपल प्ले। कुछ गेम्स तो ऐसी हैं कि जो बहुत कॉमन नहीं हैं, कभी कभार शाज़ो नाज़र कि किसी आदमी ने वो गेम की हो। तो कुछ गेम्स ऐसी हैं कि जो ज़रा कॉमन है। अक्सर औकात इन गेम्स के ज़रिए से लोगों को फंसाया और ट्रैप किया जाता है। ऐसी ही बहुत कॉमन 5 गेम्स आपके सामने रखूंगा और फिर उनसे निमटने का तरीका भी। पहली कौन सी है, वो है शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू अदर्स। एक ऐसा काम कि जो गलत उन्होंने किया हो या किसी जरूरी काम को नहीं कर सके हों, इन दोनों चीजों की जिम्मेदारी, इन दो में से किसी चीज की जिम्मेदारी आप पे डाल दें, किसी और पे, कमजोर बंदे पे डाल दें। तो पहला क्या, कौन सी गेम हुई? पहली गेम है वो है शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू अदर्स। और दूसरी कौन सी है, वो है मैनिपुलेशन। पहली जो गेम की जो शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे कहते हैं ब्लेमिंग। दैट इज कॉल्ड ब्लेमिंग, यानी दूसरे पे इल्जाम धर देना। और ये दूसरी जो गेम है ये कहलवाती है मैनिपुलेशन। और मैनिपुलेशन यहां पे कैसी है? यूजिंग गिल्ट, एंगर और सेल्फ पिटी। गुस्सा दिखाना दूसरे पे और उसके अंदर उससे ऐसी बातें कहना कि उसके अपना ज़मीर उसे मलामत करने लगे, यानी गिल्ट फीलिंग्स उसके अंदर पैदा की जाएं। और सेल्फ पिटी भी। सेल्फ पिटी क्या होता है कि एक इंसान समझे कि मैं बहुत ही कमज़ोर, नातवा और बहुत ही काबिल रहम पोजीशन के अंदर हूं, गोया उसे, उसके इरादे को, उसके कॉन्फिडेंस को बहुत कमजोर कर दिया जाए। तो ये दूसरी गेम है। पहली थी ब्लेमिंग और दूसरा है मैनिपुलेशन। जबकि तीसरी गेम के जो अक्सर लोग खेलते हैं वो है गैस लाइटिंग। ये गैस लाइटिंग क्या है? ये है गैस लाइटिंग है जी कि डिस्टॉर्टिंग रियलिटी टू कंट्रोल अदर्स। डिस्टॉर्टिंग रियलिटी टू कंट्रोल अदर्स, दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। मतलब आप ये कहते हैं कि यार फलां सन में
या फलां वक्त में जो चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले था, ये हुआ, आपके और मेरे दरमियान ये बात हुई। वो कहते हैं जी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ऐसी बात हुई थी, ये बात तय हुई थी। अब चूंकि कोई प्रूफ नहीं है और इस एतबार से वो कहते हैं प्रूफ हमने रखा नहीं है, अपनी नादानी की बुनियाद पे, तो वो ये कहते हैं, या फिर वो ये एहसास हमें दिलाते हैं कि भाई आपकी तो अकल ही काम नहीं करती, आप दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत ही नहीं रखते। तो इस तरह से करके तो ये जो तीसरी गेम लोग अक्सर खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग, गोया कि डिस्टॉर्टिंग रियलिटी टू कंट्रोल अदर, दूसरे को कंट्रोल करने के लिए हकीकत को और हकाइक को मुसख करना। और चौथी कौन सी है? चौथी है पैसिव एग्रेसिव। ये पैसिव एग्रेशन क्या होता है और पैसिव एग्रेसिव क्या होता है? दैट इज इनडायरेक्टली एक्सप्रेसिंग नेगेटिव फीलिंग्स, कि आपके बारे में मनफी बातें कहना और मनफी ख्यालात और एहसासात का जो है इजहार करना, मगर डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट अंदाज के अंदर, जो कहलवाता है पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। पांचवी गेम के जो अक्सर लोग खेलते हैं वो कहलवाती है प्लेइंग विक्टिम। वो क्या कहलवाती है जी? दैट इज कॉल्ड प्लेइंग विक्टिम, कि सीकिंग सिंपैथी एंड कंट्रोल, कि वो क्या करते हैं, अपने आप को बड़ा मजलूम बना के पेश करते हैं। क्या करते हैं? मजलूम बना के पेश करते हैं, ताकि लोग हमदर्दी करने पे आ जाएं, लोग क्या करें, मदद करने पे आ जाएं, लोग कुछ देने पे आ जाएं, लोग मेरी बात मानना शुरू कर दें, और मैं इसके जरिए से उन पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करूं किसी भी हद तक। तो ये 5 गेम्स हैं जो बड़ी कॉमन हैं। और आगे क्या है, अगले स्टेप के तौर पे हमने ये जानने की कोशिश करनी है, हमने ये समझने की कोशिश करनी है, भाई हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर लें, कैसे रिकॉग्नाइज कर लें कि भाई मुझसे खेल खेला जा रहा है, मुझसे गेम की जा रही है, मुझे ट्रैप करने की, फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको जब हम कहते हैं, यहाँ पे भी 5 बातें हमारी हेल्प को आती हैं। और पहली बात कौन सी है? पहली बात है पे अटेंशन टू इनकॉन्सिस्टेंसी। बड़ी शानदार बात है, बड़ी आसान, बड़ी काबिल अमल बात है। और वो क्या है कि पे अटेंशन टू इनकॉन्सिस्टेंसी। भाई वो जो दो बातें कह रहे हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, जो बातें वो कर रहे हैं, हमारा काम यह है हमने उनके अंदर ऐसी पॉइंट तलाश करने हैं कि जहां पे रबत ना बनता हो और एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बातों का एक दूसरे से तजाद हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। और जब हम कॉन्फ्लिक्ट को पकड़ेंगे तो हम ये बता सकेंगे ये बंदा मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, मुझे गड़बड़ करने की मेरे साथ कोशिश कर रहा है, तो मुझे इससे अपने आप को बचाना है। और दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है? रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का कि यार ये बंदा फ्रॉडिया है, ये मुझसे 2 नंबर बात कर रहा है। वो क्या है कि वॉच फॉर इमोशनल रिएक्टिविटी, कि भाई आप जो है वो जो जज्बाती एतबार से जो कोई जज्बाती रद्देमल देते हैं, आप उसको देखें कि उसमें वो क्या करते हैं। वॉच फॉर इमोशनल रिएक्टिविटी। और तीसरी बात कौन सी है? वो है आइडेंटिफाई सेल्फ सर्विंग पैटर्न्स, कि जो ऐसी बातें सेल्फ सर्विंग पैटर्न्स हैं कि जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। वो कौन से हैं? आइडेंटिफाई सेल्फ सर्विंग पैटर्न्स जो हैं कि भाई जो अपने ही मफादात पे, अपने ही मफादात को सर्व करने वाले, जो उनके कह लें कि वो है जो उनका ताना बाना है, जो उनका मंसूबा और प्लान है, हमने उसको उसकी शनाख्त करनी है कि ये तो खालिस्तन उनके मफादात को, उनकी मर्जी को, उनके पसंद की बात जो है ये उसको गोया के उसको एनेक्ट करने की, उसको अमल में लाने की जो है एक साजिश है, एक तरीका है। चौथा तरीका उनकी गेम को, उसके ट्रैप को समझने का क्या है? वो है कि नोटिस अवेसिव और वैग कम्युनिकेशन। भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं, अवेसिव कम्युनिकेशन क्या होती है? अवेसिव कम्युनिकेशन ये है कि भाई वो जो बात, जिस बात का उन्होंने जवाब देना है, आपकी जिस सवाल और जिस बात का उन्होंने जवाब देना है, वो उससे मुसलसल गरेजा हैं,
वो उस पर बात ही नहीं करते। और दूसरा क्या है कि दूसरा क्या है जी, दूसरा है कि वैग कम्युनिकेशन। भाई वैग कम्युनिकेशन क्या होती है? ऐसी मुबम बात कहना कि जिसके अंदर क्लैरिटी ना हो, कि जिसके अंदर बेतहाशा अबहाम हो, गोया के गोलमोल बात करना। हमारी आम लैंग्वेज के अंदर कहते हैं गोलमोल बात करना। और फिर पांचवा जो तरीका है उनको रिकॉग्नाइज करने का, पांचवा तरीका क्या है कि फील अनईजी आर कंट्रोल्ड। देखें ना जी कि फील अनईजी, कि जब आप अनईजी फील कर रहे हैं, जब आप ये समझते हैं कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है या आप ये कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि जी यहां पे गड़बड़ है, यहां पे आपके साथ गेम की जा रही है। आगे क्या है जी, अगले स्टेप के तौर पे अब हमने उनकी जो गेम्स हैं, 5 जो कॉमन गेम्स हैं, हमने उन पे बात की और उनको रिकॉग्नाइज कैसे किया जा सकता है, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, उनको समझा कैसे जा सकता है, उसका फहम कैसे हासिल किया जा सकता है। 5 बातें आपसे की हैं। अब जो अगली 5 बातें हैं वो मैं आपसे अर्ज करूंगा, हम कैसे एक मुअस्सर अंदाज के अंदर हम इनको कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड इन एन इफेक्टिव मैनर, वो भी 5 तरीके आपसे अर्ज करूंगा। पहला क्या है कि सेट क्लियर बाउंड्रीज, कि भाई आप बड़े हदूदों कयूद का आप तयन करें और बड़ी क्लियर किस्म की जो बाउंड्रीज हैं, जो कह लें कि लकीर खींचना, कि भाई दैट इज, जहां पे भी आप समझें कि भाई यहां पे क्लैरिटी नहीं है, यहां पे अबहाम है, यहां पे मुझे शक है, यहां पे मेरी छठी हिस्स बताती है कि मेरे साथ गड़बड़ होने जा रहा है, यहां के बारे में श्योर नहीं हूं, तो वो सारी बातें आप एकदम काट के एक तरफ रख दें और कहें जी नहीं, ये हदूदों कयूद है, ये लकीर मैंने खींच दी है, आप इसको वायोलेट नहीं कर सकते, आप इसको ओवरस्टेप नहीं कर सकते। और दूसरी जो बात है रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली, वो कैसे होगा? वो होगा स्टे काम एंड ऑब्जेक्टिव। बल्कि ये तो सबसे पहला करने का काम है जब हम कहते हैं कि मैंने एक मुअस्सर अंदाज के अंदर इसको रेस्पॉन्ड करना है, तो भाई उसकी जो सबसे पहला जो काम बनता है वो तो है कि आप बिल्कुल आप सुकून से रहें, घबराएं नहीं, और आप जल्दी भी नहीं करें, आप घबराएं भी नहीं, आप अपने आप को संभालें। और दूसरा मैंने अर्ज किया, वो जो पहली थी उसको दूसरे नंबर पे ले आते हैं, वो क्या है कि सेट क्लियर बाउंड्रीज, कि भाई आप तय कर लें कि ये जो चीजें हैं ना, इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे किसी सूरत किसी कीमत कबूल नहीं है, मैं इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? मुझे इनके बारे में यकीन नहीं है, मैं इन पे शक करता हूं, मेरा दिल अंदर से कहता है कि यार यहां पे गड़बड़ है। जो भी आप समझते हैं ना, आप वहां पे लकीर लगाते चले जाएं, कवायदो जवाबत बनाते चले जाएं, रूल्स रेगुलेशन बनाते चले जाएं कि जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले हों, जो आपकी हिफाजत करने वाले हों, लकीरें खींचते चले जाएं और उस लकीर को किसी सूरत आप वायोलेट ना होने दें। ठीक हो गया जी। आगे जो तीसरी बात है वो कौन सी है? अवॉइड टेकिंग द बेट, कि आप जो है वो देखें ना, वो बेट डालेंगे, वो दाना डालेंगे आपको, जैसे परिंदों को पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है, जैसे मछली को पकड़ने के लिए बेट डाली जाती है और केंचुआ डाला जाता है, आपने वो दाना नहीं चुगना, आपने उस लालच के अंदर नहीं आना। वो कहते हैं हमारी अपनी जबान के अंदर कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है ठगों की ऐश है। तो अब वो ठग हैं, हम जब लालची बनेंगे तो फिर हम ठगे जाएंगे। हमने किसी सूरत जो है क्या लालच के अंदर नहीं आना, हमने वो बेट नहीं लेनी, हमने वो दाना नहीं चुगना, हमने वो जो उन्होंने जो फंदा लगाया हुआ है हमने उस फंदे के अंदर नहीं आना। ये देख करके जी यहाँ पे जो है वो मुझे कुछ समथिंग गुड, कि जो हमने वो नहीं लेना। और फिर अगला जो चौथा काम क्या है वो है सीक क्लैरिफिकेशन। बड़ी आला बात है, सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है सीक क्लैरिफिकेशन? आप कुछ ऐसे सवालात करें, मामलात को क्लियर करने के लिए आप सवालों की बौछार कर दें, मामलात को क्लियर करने के लिए आप सवालात की बौछार कर दें, और फिर जहां जहां पे वो आपको जवाब ना दे पाए फौरी तौर पे भी पकड़ें, बाद में सोचें और पकड़ें, यार इस बंदे का इसने जवाब को गोल मोल कर दिया, इसका जवाब नहीं दिया, इसका गलत जवाब दिया, समझ जाएं कि यहां पे गड़बड़ है। और पांचवी, हाँ, जब आप क्लैरिफिकेशन डिमांड करेंगे ना, जब आप क्लैरिफाइंग क्वेश्चन मांगेंगे तो वो सामने
क्या करेगा, गुस्सा दिखाएगा, ताकि आप ये सवाल करना बंद कर दें। और फिर जब आप सवाल करना बंद कर देंगे, जब आप इंडिपेंडेंटली सोचना बंद कर दें, तो आप फिर ऑटोमेटिकली ट्रैप के अंदर आ जाएंगे। और फिर पांचवी जो बात है, हमने क्या करना है, हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात ये कर रहे हैं कि रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली। पांचवी जो बात तरीका है वो क्या है कि रिफ्यूज टू एंगेज, रिफ्यूज टू एंगेज, कि आप उनसे एंगेज होने में, आप उनसे गोया कि उनसे अपने आप को अलग कर लें, आप डिसएंगेज कर लें, उनसे अपने आप को अलग कर लें, बिल्कुल काट लें, एकदम ये लकीर लगा दें, नो। तो ये अब वो पंजाबी में कहते हैं कि एक ना तो 100 सुख, तो मतलब ये है कि लर्न टू से नो, कि रिफ्यूजल जो है। अब हमने बात की, देखें हमने बात की कि जी क्या क्या गेम्स जो हैं आजकल खेली जा रही हैं। दूसरे स्टेप के तौर पे हमने जाना कि इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और तीसरे स्टेप के तौर पे हमने ये जाना हमने कैसे रेस्पॉन्ड करना है मुअस्सर अंदाज के अंदर। अब अगले मरहले के अंदर, अगले स्टेप के अंदर हम ये जानेंगे हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, हमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। तो 5 बातें हैं। पहली बात कौन सी है कि मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस। जो एक इमोशनल डिस्टेंस है वो हमने इमोशनली उनके साथ एंगेज नहीं होना, अपने आप को फासले पे रखना है। दूसरी बात कौन सी है कि डोंट इंटरनलाइज देयर बिहेवियर, उनका जो बिहेवियर है आप उसको दिल पे ना लें। और तीसरी बात कौन सी है कि प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, आप अपना ख्याल खुद रखें और अपनी जो नीड्स हैं और अपना ख्याल खुद रखें। चौथी बात कौन सी है, सीक सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड अदर्स, कि जो बाहर जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनसे आप मदद हासिल करें। पांचवी बात कौन सी है, कंसिडर डिस्टेंसिंग और लिमिटिंग कांटेक्ट, कि आप उनसे दूर हो जाएं और फिर आपका जो इंटरेक्शन है आप उसको बड़ा महदूद कर दें। मैं रिपीट करता हूं कि हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। 5 नुकात हैं। पहला क्या है कि मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस, इमोशनली आप उनसे दूर रहें और फासला पैदा करें। दूसरा कौन सा है, डोंट इंटरनलाइज देयर बिहेवियर, उनकी बातों को दिल पे ना लें। तीसरी कौन सी है, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, अपना ख्याल खुद रखें, अपना ख्याल खुद रखें। चौथी कौन सी है, सीक सपोर्ट फ्रॉम द ट्रस्टेड अदर्स, कि जो ट्रस्ट वर्दी काबिल भरोसा काबिल इत्मीनान लोग हैं उनकी मदद हासिल करें। पांचवी बात कौन सी है, कंसिडर डिस्टेंसिंग और लिमिटिंग कांटेक्ट, कि आप अपने आप को उनसे फासले पे कर लें और अपना जो कांटेक्ट है उनसे, अपना जो इंटरेक्शन है आप इसको बहुत ही महदूद कर लें। हमने अब अगले स्टेप के तौर पे हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है मुअस्सर अंदाज के अंदर इनसे कैसे कम्युनिकेट करना है, हम इस पे बात करेंगे। सिर्फ 5 नुकात आपके सामने अर्ज करूंगा। पहला कौन सा है कि यूज आई स्टेटमेंट्स, कि जी हम मुअस्सर जब गुफ्तगू करना चाहते हैं, मुअस्सर किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं, यूज आई स्टेटमेंट। अब ये आई स्टेटमेंट होता है और एक यूज स्टेटमेंट होता है। आई स्टेटमेंट ये कहता है कि भाई मैं इस तरह फील करता हूं, every time you try to do this thing, or every time I listen this thing from you, every time you behave me in this way, तो I don't feel good at all, तो that is I statement। और you statement क्या होता है कि जी वो blaming होता है, you did all that, you did all that, you did all that, तो that is called you statement। हमने you statement से अवॉइड करते हुए I statement पे आना है। और दूसरी बात जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आती है वो कौन सी है कि फोकस ऑन द इशू नॉट द पर्सन, जो मैटर आपके दरमियान है आप उस पर बात करें और उस बंदे पे बात करने से ग्रेज करें। और तीसरी बात कौन सी है वो है अवॉइड एजम्पशन, कि आप मफरूजों पे अमल नहीं करें, मफरूजों को बुनियाद बना के कि जो बात रियलिटी नहीं है महज आपने फर्ज कर लिया है उसको बुनियाद बना के आप कुछ नहीं करें, बल्कि आप रियलिटी की तरफ आए और अवॉइड एजम्पशन। चौथा कौन सा है कि सीक म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन, भाई आप एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ आए जो दोनों फरीकैन के मफादात के अंदर हो। और पांचवी और आखिरी बात जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर आती है वो है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, कि आप एक्टिव लिसनिंग जो है, ये एक्टिव लिसनिंग हमारी बड़ी मदद को आती है। एक्टिव लिसनिंग क्या है कि हम दूसरे की बात को पूरी तवज्जो के साथ, पूरी ध्यान के साथ हम उनको सुने और उसे समझने की कोशिश करें, और उसके अंदर जो सच्चाई है, जो उसके अंदर चीटिंग और फ्रॉड है, हम उसको भी आइडेंटिफाई कर लें। आगे फिर क्या है, कुछ बातें हैं कि जो याद रखने के लायक हैं। ये याद रखने वाली जो बातें हैं, जो रिमाइंडर्स हैं, जो याद रखने वाली बातें हैं,
सिर्फ 5 हैं। पहली कौन सी है? वो है कि यू कॉन्ट चेंज अदर। भाई आप दूसरों को नहीं बदल सकते। ये बात अपने ज़हन के अंदर अच्छी तरह समझ लें, ज़हन नशीन कर लें, आप दूसरों को नहीं बदल सकते। तीसरी बात कौन सी है? यू कैन ओनली कंट्रोल योर रिएक्शन। भाई हम दूसरे के अमल को तो हम शायद कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन हमारा जो रद्द अमल है, हमारा जो रिएक्शन है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमें उसको कंट्रोल करके ही अपने आप को बेहतर सिमत के अंदर लेकर के जाना है। तीसरी बात कौन सी है याद रखने के लायक? प्रायोरिटाइज योर वेल बीइंग। आपकी जो फलाह है, आपकी जो बेहतरी है, उसका आप खुद ख्याल रखें। चौथी बात कौन सी याद रखने वाली है कि सीक प्रोफेशनल हेल्प इफ नीडेड, कि जब आप समझे कि अब आप मामलात आपसे मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो आप जो प्रोफेशनल हेल्प है, कि जो लोग ऑन पेमेंट जो है, जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट है, जो आपकी हेल्प करने पे ऑन पेमेंट आमादा है, आप उसकी मदद हासिल करें। पांचवी बात कौन सी याद रखने वाली है? मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स। एक सेहतमंदाना ताल्लुकात जो हैं, जहां पे सेहतमंदाना का मतलब अब क्या हुआ कि कोई किसी ट्रैप के अंदर, किसी के ट्रैप में हरगिज ना आए, लेकिन करने का काम क्या है? अननेसेसरीली, गैर जरूरी तौर पे किसी को हर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बहरहाल आज का हमारा जो टॉपिक था बेपनाह अहमियत का हामिल है, उस टॉपिक को हम क्या कहते हैं कि गेम्स पीपल प्ले। वो खेल के जो लोग खेलते हैं हमें ट्रैप करने के लिए, हमें फूलिश और बेवकूफ बनाने के लिए, इसको समझना और इससे अपने आप को महफूज करना, और ये सारी किसकी जिम्मेदारी है? हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।